वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा, मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आसान खिदमत मरकज़ के बारे में मालूमात हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आसान खिदमत मरकज़ तमाम सहूलियात से लैस है। आसान खिदमत मरकज़ के तर्ज पर मराकज़ पाकिस्तान में भी कायम है। ये मॉडल अवामी खिदमत की शफाफ, जवाबदेह और मौसर फ्राहमी यकीनी बनाता है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम का रिमांड न देने वाले एटीसी के मुंतजिम जज से इंतजामी इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। 2 रुकनी बेंच ने रिकॉर्ड टेम्परिंग के इल्जामात के बाद एडमिनिस्ट्रेटर जज से इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश की। ऐसे जज को ओहदे पर रहने का इख्तियार नहीं है। कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतजर मेहदी का बयान। अदालत ने मामला कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भेज दिया। मुस्तफ़ा आमिर अखबार और कत्ल केस की तहकीकात, मुलजिम साहिर हसन अदालत में पेश। अदालत ने SIU पुलिस के मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में तौसीक की सदा मुस्तरद कर दी। मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब। अरमखान की निशानदही पर गिरफ्तार अदाकार के बेटे साहिर हसन ने कई नाम उगल दिए। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक साहिर हसन ने मनशियात वसूल करने का रूट भी बता दिया। साहिर हसन के पास वीड नामी मनशियात इस्लामाबाद से आई थी। साहिर हसन ने डिफेंस, क्लिफ्टन और गिजरी में मनशियात चलाने वाले 8 अफराद के नाम बता दिए। कराची में टैंकर्स और डंपर्स के बायस हादसात का सिलसिला रुक नहीं सका। मानसहरा कॉलोनी के करीब वाटर टैंकर की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार शहरी जाँ बहक। हादसे के बाद ड्राइवर फरार, पुलिस ने वाटर टैंकर को तहवील में ले लिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस, जुर्म की नौयत नहीं, मुलजिम के स्टेटस को मद्देनजर रखकर फौजी अदालतों में ट्रायल होगा। स्टेटस देखना होगा कि मुलजिम आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक रखता है या सिविलियन है। बानी PTI के वकील उजैर भिंडारी के दलाइल। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक तो गठजोड़ साबित होने पर सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है। गठजोड़ साबित होने पर ट्रायल का मतलब मुलजिम का स्टेटस नहीं, जुर्म देखकर ट्रायल होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपने दलाइल में कहा कि फौज अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब आप कह रहे हैं कि फौज अपने लोगों तक तो ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है मगर सिविलियंस की हद तक नहीं। लेकिन अगर फौज अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती तो किसी के लिए भी नहीं कर सकती। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि आपका मौक्किल कहता है जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे बात करूंगा। वकील ने कहा, कमरा अदालत से जो बाहर है उस पर बात नहीं करूंगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, क्या किसी मेंबर असेंबली ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असेंबली में आवाज उठाई? क्या कोई रुकने असेंबली आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लाया? बानी PTI के वकील उजैर भिंडारी के दलाइल मुकम्मल। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। चैंपियंस ट्रॉफी की सिक्योरिटी ड्यूटी से इनकार, 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार नौकरी से बरतरफ एहलकार चैंपियंस ट्रॉफी की सिक्योरिटी ड्यूटी से गैर हाजिर रहे। एंटी रॉयड फोर्स के एहलकारों को DIG ऑपरेशंस के हुक्म पर बरतरफ किया गया। कुछ एहलकार क्रिकेट मैचेस की सिक्योरिटी ड्यूटी पर ना आने के बहाने बनाते रहे। महकमा दाखिला पंजाब ने कदीम कवानीन को तब्दील करने के लिए कानूनी इस्लाहात कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी कदीम फौजदारी कवानीन को जदीद और मौसर बनाने के लिए सिफारिशात पेश करेगी। कानूनी इस्लाहात कमेटी कौमी सलामती के कानून का मसवदा तैयार करेगी। पंजाब में खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खवातीन में और से मुतालिक जो कवानीन हैं उसमें तरामीम की तजवीज़ की जाएंगी। IMF वफ्द इक्तिसादी जायजे के लिए 3 मार्च को पाकिस्तान आएगा। इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में टेक्निकल और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द आइंदा माली साल 2025-26 बजट के लिए तजावीज़ भी देगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से रूसी सफीर अल्बर्ट पी खौरेफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा ताल्लुकात के फिरोग पर तबादला ख्याल, इंसदाद दहशतगर्दी डायलॉग को फाल करने पर इत्तफाक। लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 150 कामयाब ऑपरेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन पर 42 लाख से ज्यादा अखराजात हुकूमत पंजाब अदा कर रही है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में कामयाबी का तनासुब आलमी मयार के मुताबिक 89% से जायद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जल्द बोन मैरो ट्रांसप्लांट कार्ड का इजरा करेंगी। और पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान। स्पार्को ने पेशगोई कर दी। चांद की पैदाइश 28 फरवरी को सुबह 5:45 पर होगी। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे और बुलंदी 5 डिग्री होगी। 28 फरवरी को कम बुलंदी और फासले की वजह से चांद का नजराना मुश्किल है। 28 फरवरी को इंसानी आंख से चांद नजर नहीं आएगा। पाकिस्तान में रमजानुल मुबारक का चांद 1 मार्च को नजर आने का कभी इम्कान है। सऊदी अरब में 28 फरवरी को रमजान का चांद नजर आ सकता है। पुलिस ने मुस्तफ़ा कत्ल केस की अहम किरदार जुमा और एंजेलिना के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। डिफेंस पुलिस और 15 मददगार की संगीन गफलत का इंकशाफ। अरमगान का सहूलतकार गिजरी थाने का पुलिस अफसर निकला। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक जुमा साल 9 पर अरमगान के साथ थी। चंद रोज के बाद अरमगान ने जुमा को फोन करके घर बुलाया और 31 जनवरी के हवाले से तनाज़े पर पूछगछ की। अरमगान ने जुमा को इंसानियत सोच तशद्दुद का निशाना बनाया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली पर हमला करने का मुकदमा उमर अयूब खान, अहमद खान और दीगर पर फर्द जुर्म आयद मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। PTI रहनुमाओं का अदालत में बयान। ADC सरगोदा में केस की समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब करने का हुक्म जारी। मौजूदा हुक्मरानों के पास मैंडेट नहीं है। हुकूमत को इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अपोजिशन का वफ्द कराची में मौजूद है। मुख्तलिफ पार्टियों से मुलाकात की जा रही है। बानी PTI और बुशरा बीबी से पार्टी क़यादत को मिलने नहीं दिया जा रहा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। शिबली फराज का कहना है कानून की हुक्मरानी है ना मुल्क तरक्की कर रहा है। हुकूमत झूठ मूठ के बयानात दे रही है। मसनूई तौर पर इस्तेहकाम की बातें की जा रही हैं। मुल्क इस वक्त शिकंजे में है और चल नहीं सकता। अपोजिशन जमातों को फजल रहमान या कोई भी लीड करे तो एतराज नहीं। आज पाकिस्तान को दुनिया के सामने बदनाम किया जा रहा है। वो जो सदर आरिफ अलवी है अमेरिका में जाकर बता रहा है कि गजा में इतना जुल्म नहीं हो रहा जितना पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है और पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाई जाएं। दहशतगर्दी है, जो फसाद है, अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब हमें मेहनत की जरूरत है। पाकिस्तान के परचम को बुलंद करने की जरूरत है। जो आज जेलों में हैं वो अमेरिका के पांव में गिर रहे हैं। हम भी जेल में थे लेकिन अमेरिका से भीख नहीं मांगी। आरिफ अलवी अमेरिका जाकर कहते हैं पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई जाए। ये लोग पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। हमें दहशतगर्दी और फसाद की जरूरत नहीं, मेहनत की जरूरत है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है हम पर अपोजिशन जमातों का प्रेशर होता तो पसीना आ जाता। सड़क का घेराव करने से कुछ नहीं होता। PTI इल्जाम लगाती है 2024 के इंतखाबात ठीक नहीं थे। मौलाना फजल रहमान का गिला है खैबर पख्तूनख्वा में धांधली हुई। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 दरखास्त जमानत पर समाअत। क्या वीडियो हाजिरी के हवाले से जेल हुकाम का जवाब आया? अदालत का अमले से इस्तफसार।
अभी तक जेल हुकाम की जानिब से लेटर नहीं आया, अदालती अमले का जवाब। समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी। ATC लाहौर में 9 मई के 5 मुकदमात में आजम सवाती की अबूरी जमानतों पर समाअत। अदालत की जना हाउस केस में आजम सवाती को तफ्तीश के लिए पुलिस के सामने पेश होने की हिदायत। ऑडियो लीक केस, वजीर आला अलीमीन गंडापुर की अदालत पेश न होने पर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। केस की समाअत 6 मार्च तक मुलतवी। अलीमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। 26 नवंबर एहतजाज के केसेस, PTI रहनुमा शिबली फराज और कमल शौजिब की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्तों पर समाअत। थाना मारगिला के मुकदमे में अबूरी जमानत में 20 मार्च तक तौसी। रमजान सहूलत, बाजारों में मुनासिब कीमत पर अशिया दस्तयाब होंगी। चीनी 130 रुपए फी किलो में मिलेगी। दालों की कीमत में 100 रुपए तक कमी हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज की अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी पर तवज्जो मरकूज है। मुआवने खुसूसी वज़ीर आला बराए प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इस्लामिक काउंसिल में यूक्रेन से मुतालिक अमरीकी करारदाद मंजूर। रूस मुखालिफ तमाम यूरोपीय तरामीम मुस्तरद। अमरीका, रूस और पाकिस्तान समेत 10 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। फ्रांस और बरतानिया समेत 5 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में कहा गया है तनाज़े का फौरी खात्मा किया जाए। रूस यूक्रेन के दरमियान देरपा अमन कायम किया जाए। रूसी फेडरेशन और यूक्रेन के दरमियान तनाज़े के दौरान अमवात पर अफसोस का इजहार किया गया।